हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस फॉर सेटेट 2020 के लिए, जो 21 फरवरी 2016 का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। फर्स्ट, बच्चे का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सेकंड ऑप्शन है, सीखने के संकेतों और उप संकेतों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना। और तीसरा, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियों बचने के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। चौथा आपका है, बच्चों के पोर्टफोलियो के केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। 30 क्वेश्चन है, आप लोग को नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और कितना सही कर पाते हैं इस चीज़ को देखिए। कम से कम अगर 20 भी कर लेते हैं, 30 में से 20, 25 समझ जाएंगे कि आप 100 पार कर जाएंगे। और कमेंट में लिखिए आप लोग जल्दी जल्दी ऑप्शन को। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फर्स्ट। ओके, यानी आकलन प्रक्रिया के विषय में सबसे कम उपयुक्त जो है बच्चे का निजी विवरण और व्यक्तिगत फीडबैक। बच्चे पढ़ा रहे हैं टीचर्स और फीडबैक देंगे बच्चे का, ये जो है सबसे कमज़ोर है, बाकी सब सही है, तीनों सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। अपने नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकलन कौशल्य का आकलन किया जाता है। फर्स्ट, वर्गीकरण। सेकंड ऑप्शन आपका परिकल्पना और प्रयोग करना। तीसरा है न्याय के लिए सरोकार, या चौथा अवलोकन और रिकॉर्डिंग। बताए कौन सा सही हो। चलिए, आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के अंतः विषय प्राकृतिक पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। फर्स्ट है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सेकंड ऑप्शन है आपका सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। और तीसरा आपका है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। और चौथा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, अंततः ये विषय प्राकृतिक पर्यावरण मुद्दों के लिए जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु प्रयोग होता है। ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। ए, पेड़ों के 5 लाभ लिखे। जब कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो तो इन सवालों की प्रकृति जैसी है। फर्स्ट, ए बद्ध अंता वाला जो अभिसारी है और बी मुक्त अंता वाला अपसारी। सेकंड है ए मुक्त अंता वाला अभिसारी और बी बंद अंता वाला अपसारी। तीसरा है ए मुक्त अंता वाला अपसारी है और बी बंद अंता वाला अपसारी। फोर्थ ऑप्शन ए बंद अंता वाला अपसारी है और बी मुक्त अंता वाला अभिसारी। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए, आई थिंक लिख लिए होंगे। राइट होता है आपका सेकंड ऑप्शन। ओके, ए मुक्त अंता वाला होता है अभिसारी, क्या कह रहा है, पेड़ के 5 लाभ लिखे। ओके, और जबकि बी कह रहा है बंद अंता वाला अपसारी है।
ओके, बी क्या कर रहे हैं, निम्न सवाल देते हैं आप सारे, क्या होगा अगर कुछ नहीं रहे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा को आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। एक, मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। और तीसरा है ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता हो। और तीसरा है शिक्षाओं को आकलन और रिकॉर्डिंग। और चौथा है किसी को ना रोके नीति को क्या ध्यान में रखते हुए आकलन की गई आवश्यकता नहीं है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है, फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन। चलिए बताइए जल्दी। चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका फर्स्ट। ओके, 1 2 3 तीनों होता है। ठीक है, मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम नहीं हो, ठीक है, इसलिए हो सकता है। और ड्राइंग, बच्चे का तो आनंद आता है, ड्राइंग तो फेमस है बच्चे के लिए, ठीक है। और तीसरा शिक्षाओं के लिए आकलन और रिकॉर्डिंग रखना, जो भी चीज़ों आकलन किया उस चीज़ का वो रिकॉर्डिंग रखना वो टीचर के लिए बहुत बेहतर होता है। और चौथा इसलिए नहीं होगा, किसी को ना रोती नीति, ठीक है, रोके नीति, ये चीज़ जो गलत है, ठीक है। और आकलन का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आकलन का कोई आवश्यकता नहीं कह रहा है, तो ये चीज़ गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है। एक दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है और फिर वह फाइल को मोड़कर फिर डुबोती है और फिर यह पानी में डालती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है कि तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डुबाता है और बाद में वह शिक्षार्थियाँ यह सोचने और उदाहरण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न के लिए उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कारणों का प्रकरण कौशल्य का प्रयोग है, परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन या मापन। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे, ऑप्शन राइट होता है आपका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में विषय डैश के निम्नलिखित में वांछनीय अभ्यास है। फर्स्ट है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता और समाधान करने। और सेकंड है बच्चे की अस्मिता का पोषण करने। और तीसरा है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। चौथा है पाठ्यपुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने में। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे, तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए यार, कोई तो बताइए। चलिए आपका राइट होता है थर्ड ऑप्शन। ओके, यानी पर्यावरण जो शिक्षा से संदर्भ में, ठीक है, सिवाय वास्तविक अवलोकन स्थान पर पाठ्यपुस्तक ज्ञान श्रेष्ठता को स्वीकार करने के सिवाय जो है सभी वांछनीय अभ्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महेश कक्षा 4 के शिक्षक है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक गतिविधि उस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट है वाद विवाद प्रतियोगिता का परियोजना। सेकंड है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना। और सेकंड है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। और फोर्थ ऑप्शन है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों को समूह बनाना। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए आई थिंक लिखिए होंगे, तो राइट ऑप्शन होता है सेकंड ऑप्शन। ओके, एक पौधे को अपनाने और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरणा करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना और विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि फर्स्ट है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देती है। सेकंड है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। थर्ड है कि जब बच्चों को सृजनात्मक की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और वह प्रति प्रेरित भी होते हैं। और नेक्स्ट है आपका कि यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। सही विकल्प चुनिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है थर्ड। ओके, 1 2 3 तीनों होता है। ठीक है, देख लेते हैं। यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। अगर सहपाठी में तो ज़्यादा वो सीखता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। और सेकंड, सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। समाज को जो है वो बेहतर बनाता है अगर साथ में कोई भी काम करे या सीखे तो। और थर्ड है, जब वो बच्चों से सृजनात्मक प्रशंसा होती है, खुशी होती है, ठीक है, और वह प्रेरित भी होता है बच्चे को देख के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेत का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? फर्स्ट है चित्र पठन, सेकंड है सृजनात्मक लेखक, और तीसरा है निर्देश या प्रदर्शन, या चौथा है हस्तपरक गतिविधि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, आपका राइट होता है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, हस्तपरक गतिविधि। प्रयोग करना यानी आकलन का जो एक संकेत होता है तो वो प्रयोग हस्तपरक गतिविधि में सबसे उपयुक्त तरीका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं को स्रोत हो सकते हैं। फर्स्ट है परिवार और समुदाय, सेकंड है समुदाय पाठ्य पुस्तकें और अन्य पुस्तकें, और तीसरा शिक्षक, और चौथा कहानियाँ और कविताएं। सही विकल्प चुनें। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फर्स्ट, सेकंड, या थर्ड, या फोर्थ। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट होता है। चारों के चारों ऑप्शन सही है। ओके, यानी सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे, इसमें सभी आ जाएगा। परिवार समुदाय में आ जाएगा टोटल चीज़। पाठ्य पुस्तकें और अन्य पुस्तकों की जरूरत होता है सीखने के लिए। शिक्षक का भी सहायता चाहिए, और कहानी कविता द्वारा भी हम सीखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के जार और बोतलों को उनमें अचार भरने के लिए पूर्व धूप में उसको अच्छी तरह से सुखाया जाता है, तो ऐसा क्यों? एक, उनमें तापमान की वृद्धि करने के लिए, सेकंड उनमें से धूल को हटाने के लिए, और सेकंड नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, और चौथा है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ओके, चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। चलिए, सेकंड ऑप्शन राइट होता है। कोई भी कांच के बोतल या जर जो होता है उसको सुखाने पर क्या होता है, उसका जो जल होता है उसको एब्जॉर्ब यानी सूख लेता है, पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद उसमें नमी पैदा नहीं होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, अचार डालते हैं, तो उसमें अचार खराब नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए कहती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। तो कुएं में पानी सूखने का कारण हो सकता है या हो सकते हैं। फर्स्ट, पेड़, कुएं और उसके आसपास के स्थानीय मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। सेकंड ऑप्शन है आपका, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप है। और तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण भी कोई कुआं नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, या फिर थर्ड ऑप्शन, या फोर्थ ऑप्शन। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका फर्स्ट। ठीक है, पेड़ और कुएं और उसके आसपास के स्थानीय मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दे दे, ये बात सही है। ठीक है, बहुत सारे ये लगे रोड, पिच रोड हो गए हैं, जितने भी आसपास के जहाँ कुआं होता था उसके आसपास में पेड़ होता था, उसको भी क्या है, सीमेंट वालों से उसको ढक दिए गए। ठीक है, जितना बारिश की पानी होती है तो बह के चले जाता है, वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए आसपास के इलाके कुछ बोरिंग पाइप बहुत ज़्यादा लग गए हैं, इसीलिए जो है कुआं धीरे धीरे ख़त्म हो गए। ओके, इसलिए जो है ये दो ऑप्शन सही है। और ये सही नहीं है इसीलिए कि वो प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुआं प्रयोग नहीं करता। बहुत सारे ऐसे हैं कि प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि फर्स्ट, बगुला और भैंस में
सहजीवी का संबंध है। सेकंड है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। थर्ड है भैंस बगुले के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। सेकंड है फोर्थ है आपका बगुला भैंस को डराना चाहता है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका फर्स्ट। ठीक है, बगुला और भैंस के सहजीवी संबंध है इसीलिए। ठीक है, मनोरंजन के लिए नहीं बैठते और न ही एक जगह से दूसरी जाने के लिए बैठते हैं। भैंस कितना दूर जाएगा, बगुला कितना। ठीक है, और बगुला भैंस को डराता है, ये चीज़ गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। फर्स्ट है भोजन भंडारण या चिंतन करना। सेकंड है आपका ह्यूमस उपलब्ध कराना, या फिर थर्ड है पौधे को सहारा देना, और चौथा है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फर्स्ट। ओके, भोजन भंडारण या फिर चिंतन करने के लिए पौधे के लिए नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई थिंक ये हो गया है। चलिए कर्नल मल्लेश्वरी के विषय के नीचे दिए गए कथनों को विचार कीजिए। फर्स्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यात प्राप्ति और भरोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है। सेकंड है वो कर्नाटक की है। थर्ड उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए जो 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। और चौथा है जब वह 12 साल की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है सेकंड। ठीक है, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर है। ओके, और थर्ड में और कर्नाटक की नहीं है, वो शायद उत्तराखंड की होगी या फिर उसका नहीं है। ठीक है, और उसमें अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं और 130 किलोग्राम का भार जो है वह उठा लेती है। ठीक है, और वह 12 वर्ष से ही वह प्रयास करती है भार उठाने के। चलिए नेक्स्ट आपका है सीढ़ीदर कुएं अथवा बावली, जिसे हम बावड़ी कहते हैं। बावड़ी को कहते हैं कुएं को। ठीक है, निम्नलिखित में कुछ स्थान दिए गए हैं। फर्स्ट वे जल भंडारण और संरक्षण प्रारंभिक अवस्था, या सेकंड है समुदाय स्रोत के रूप में जो उनका प्रयोग होता है, और थर्ड है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित और राज्य में होता है, और फोर्थ है उसमें केवल संतुष्ट जल होता है। जो उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, बताया कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है 2। ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वे जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, और सेकंड है समुदाय स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, और तीसरा उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित और राज्यों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ली प्रामाणिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, राजस्थान है, बिहार। चलिए वर्ली जो है, वर्ली नामक स्थान जो है महाराष्ट्र में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तमिलनाडु के निकटवर्ती यानी समवर्ती राज्य है। फर्स्ट केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सेकंड है आपका केरल, गुजरात और कर्नाटक, और तीसरा है आंध्र प्रदेश और गोवा जो कर्नाटक, और चौथा है आपका गोवा और कर्नाटक और केरल। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका राइट जो होता है फर्स्ट। ओके, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। तो निम्नलिखित में किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु में पत्तों से हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि को वह अंतर कर सकता है। बाघ है, गीत है, या फिर रेशम का कीड़ा या कुत्ता। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। तो इसका ऑप्शन होता है राइट आपका फर्स्ट ऑप्शन, बाघ। वो ऐसा है कि पत्ते की आवाज़ जैसे है उसकी ध्वनि अलग है, वो पहचान जाते हैं। आदमी का पहचान, अगर आदमी चलता है तो उसका भी ध्वनि वो महसूस कर लेता है, और कौन सा आदमी आ रहा है कि क्या जानवर आ रहा है, वह हर चीज़ का जो है महसूस कर लेता है ध्वनि की कौन आ रहा है जा रहा है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद के केरल यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों पार करता है, तो ये सुरंग डैश पर्वतों में है। फर्स्ट ये विंध्याचल है, अरावली है, पश्चिम घाट है या फिर पूर्वी घाट। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे, आपका पश्चिमी घाट सही है। ओके, थर्ड ऑप्शन। तो अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते हैं तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है और ये सुरंग जो है पश्चिमी घाट पर्वत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी के ऊपर नीचे और कुछ नहीं होता, तो केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। फर्स्ट अलास्का जो यूएस में है, या लीबिया या अल्जीरिया या फिर अर्जेंटीना। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे, तो इसका ऑप्शन जो है राइट होता है अर्जेंटीना। ओके, फोर्थ ऑप्शन राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी जल डालने के लिए सलाह दी जाती है, ऐसा इसीलिए क्योंकि एक जल तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। सेकंड है, मच्छरों को तेल और विकर्षित किया जाता है, और तीसरा है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, और चौथा मच्छर तेल की परत से फंस जाते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए जल्दी लिखाइए, आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फर्स्ट। ओके, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है और मच्छरों को प्रजनन थम यानी रुक जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं करता। ये तैया, बर या फिर चीट या फिर दीमक या मकड़ी। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए भले ये जो है आपका राइट होता है फोर्थ ऑप्शन। ओके, जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी है रोकथाम नहीं करता वह मकड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई थिंक बहुत बड़ा है, कोशिश करते हैं, चलिए 2 बार में ही देखना है इसको। ग्रामीण क्षेत्र में मकानों में ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति में संबंधित होती हैं। ये गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर होते हैं, और सेकंड है, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, और तीसरा, मकान जमीन के लगभग 3 मीटर से 3.5 यानी 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। तो मकानों की छतें ढालू होती है। तो यह इस गांव में भारी वर्षा होती है, और इस गांव का राज्य का नाम क्या है बताइए। असम है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या फिर बिहार है। चलिए ज़्यादातर बारिश कहाँ होती है, आसाम में। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। मिजोरम की, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड की। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका जो राइट होता है वो है झारखंड। ओके, कुडुक जो है झारखंड की भाषा है, ठीक, और उड़ीसा का भी है, मध्य प्रदेश का भी, और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की ये जो है आपका कुकुर कहाँ बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पटाचार्य की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। भोजन है, सौरमंडल है, या मौसम है, या फिर ऊर्जा है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आपका ऑप्शन राइट होता है फर्स्ट ऑप्शन। ओके, भोजन के लिए अध्ययन की विषय वस्तु जो बनाया गया है एनसीएफ के तहत, वो भोजन के तहत बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपगम को अपनाने में समर्थक निम्नलिखित में कौन सा तर्क सबसे आधारित सशक्त है। फर्स्ट है, यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षा को आधारित प्रभावी बनाने में मदद करता है। सेकंड है, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। थर्ड है, यह अवधारणा मुद्दों और कौशलियों की विस्तृत निम्नलिखित करने में मदद करता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, यह विषय सीमा को नरम बनाने और
संपूर्णता में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फर्स्ट। ओके, यह एक योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अवधिप्रद बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने और सीखने की कहानियों में एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनने के को जो शिक्षित कौशल्य के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित तो कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। फर्स्ट है कहानियों में व्यक्ति का अनुभव शामिल हो, सेकंड है कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों से छूती हो, और तीसरा है कहानियाँ कक्षा प्रबंधन सहायक करती है, और चौथा है कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं में संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्धि है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, कहानियाँ कक्षा प्रबंधक सहायता जो है सबसे ये कम उपलब्धि है अनुभव। ओके, इसमें कम बनाना पूछा है कौन सा सबसे कम उपयुक्त है, तो सबसे कम उपयुक्त जो है थर्ड वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में फर्स्ट है परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए, सेकंड है रटकर सीखने की हतोत्साहित करना चाहिए, और थर्ड है बच्चे को प्रश्न करने और खोजने की मौका मिलना चाहिए, और फोर्थ बचने को अवलोकन निम्नलिखित जानकारी दी जानी चाहिए, जो सही विकल्प चुने। चलिए बताइए, यानी पर्यावरण पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु, ठीक है, इसको बताना है कौन सा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फोर्थ। ठीक है, 1 2 3। ओके, ये चीज़ें जो है महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आई थिंक ख़त्म हो गया होगा, और 90 यानी 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो 30 क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा आप जिसको भी नोट्स अगर लेनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। सीटेट की कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और बेहतरीन नोट्स। ओके, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।